2019 का ही ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑफ द प्लेनेट। सो द करेक्ट आंसर इज वॉल्केनिक एक्शन ऑब्वियसली करेगा, रेस्पिरेशन से भी CO2 रिलीज होता है, फोटोसिंथेसिस तो O2 रिलीज करती है, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। तो अगर हम इसको एलिमिनेट कर दें तो 3 गया यहाँ से, ये भी गया, और ओनली 2 तो नहीं होगा क्योंकि 1 और 2 दोनों है, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा यहाँ से 1, 2 एंड 4। ठीक है, वॉल्केनिक एक्शन, रेस्पिरेशन एंड डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर add carbon dioxide to the carbon cycle on the planet Earth. Volcanic action result in the eruption of huge amount of volcanic matter and carbon dioxide. Respiration is a process of intake of oxygen and release of carbon dioxide by all living beings. Decay of organic matter also result in the production of carbon dioxide due to the activity of the bacteria. However, photosynthesis is the activity that intakes carbon dioxide and release oxygen in the air. Thus, photosynthesis is not responsible for adding up carbon dioxide in carbon cycle on the planet Earth. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो कौन से फेनोमिना है जो इन्फ्लुएंस किए होंगे इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट एंड ग्लेशियल साइकिल, दोनों ही। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट एंड ग्लेशियल साइकिल बोथ दी फेनोमिना हैव इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट theory deals with the distribution of ocean and continent. Glacial cycle would affect evolution as many might not be able to tolerate extreme cold and would have been extinct. ठीक है, जो ग्लेशियल फेनोमिना है वो बताता है कि जो बहुत ही कोल्ड एक्सट्रीम एटमॉस्फेयर को नहीं टॉलरेट कर पाए वो क्या हो गए, फिर धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए। जो चीज़ एक्सटिंक्ट हो गई वो भी एक तरह से हेल्प कर रही है ना इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जैसे जैसे इवॉल्व हुआ कुछ चीज़ें हमारी जन्म ली होंगी, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई होंगी, तो ये इवोल्यूशन में बेसिकली हेल्प कर रहा है।